नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए सितंबर राशिफल के बारे में। देखिए, सितंबर के महीने में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। स्पेशली बुध और मंगल की स्थिति से भाग्य से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही वीनस का मालव योग लग्न पर कई चीज़ों में बहुत अच्छे बदलाव लाने के चांसेस यहाँ पे बना रहा है। रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन, कैरियर, प्रोफेशन, सभी चीज़ों को लेकर के वीनस का जो मालव योग बन रहा है पूरे महीने के लिए लगभग, इसका क्या क्या बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा और उसके साथ ही बाकी ग्रहों की स्थिति से किन बातों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक एक चीज़ को बहुत कम समय में टू द पॉइंट क्लियर करूँगा बोल के, आप वीडियो को इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेता हूं स्वास्थ्य की। बेहतरीन पोजीशन है आपके लग्नेश वीनस 2 सितंबर से 30 सितंबर तक तुला राशि में यहां रहेंगे और ये मालव योग का निर्माण करेंगे। ये जो निर्माण होगा मालव योग का, सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जबरदस्त होगा। आपके स्वास्थ्य में अगर छोटी मोटी समस्याएं थी तो वो खत्म हो जाएगी, अगर बड़ी समस्याएं थी तो उससे बाहर निकलने के, वो कम होने के चांसेस यहां पे वीनस बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। यहां पर ये मालव योग का निर्माण करेंगे। दूसरी चीज, ये मालव योग का जब निर्माण करेंगे यहां पर, तो डिसीजन मेकिंग को बेहतर करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर करेंगे और आप एक कह सकते हैं नई स्ट्रेटजी के साथ सितंबर में आ सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो आप सोच रहे थे पहले से, वो आप इस महीने में कर सकते हैं। उसके साथ साथ बात करूं तो ये कैरियर प्रोफेशन के लिए और सफलता पाने के लिए, सफलता में आ रही जो भी अवरोध हैं, अवरोध को खत्म करने के लिए ये योग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र का मालव योग केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं, बाकी चीजों के दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा है। तो ये सब चीजों के अच्छे होने के चांसेस यहां पे शुक्र बनाएंगे। दूसरा देखिए, बात करूं, बुध आपका भाग्य शुक्र के 1 से 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा। लाभ भाव में भाग्य का बैठना ये बहुत ही अच्छा पोजीशन है और 1 से 6 सितंबर तक यहां पर लाभ भाग्य का साथ दिलाता हुआ बुध दिख रहा है, भाग्य से लाभ दिलाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 7 से 25 सितंबर तक बुध कहां रहेंगे? कन्या राशि में, उच्च के 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में होने के बावजूद भी चूंकि उच्च की अवस्था है तो भाग्य का साथ आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के बात करूं तो सितंबर का पूरा महीना ही भाग्य के दृष्टिकोण से बढ़िया दिख रहा है। मरकरी के पोजीशन से जहां भाग्य में आ रही जो भी रुकावटें थी, भाग्य के चलते जो भी रुकावटें रही, वो आपकी सॉल्व होते हुए नजर आ रही है और भाग्य आपके कई बिगड़े कामों को बना सकता है इस महीने, जो मरकरी की पोजीशन बन रही है उससे। अब देखिए, शनि आपके 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड कहां पॉजिटेड है? 6th हाउस में। 6th हाउस में शनि की पोजीशन में अच्छा मानता हूं। 6th हाउस के शनि जो होते हैं वो अच्छे रिजल्ट्स करते हैं और यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपकी फंसी थी या लैंड प्रॉपर्टी वगैरह से लेकर के कोई मसला था, तो वहाँ पर आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स रह सकते हैं। लैंड प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ लव लाइफ, एजुकेशन और संतान के लॉर्ड होकर के शनि यहाँ बैठे हैं, तो लव लाइफ की स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है, संतान की स्थिति भी बढ़िया दिखाई दे रही है और एजुकेशन की स्थिति भी बढ़िया दिखाई दे रही है। शनि के इस पोजीशन से अगर मैं बात करूँ तो कैरियर प्रोफेशन से लेकर के लैंड प्रॉपर्टी से लेकर के सुख भाव, यानी सुख, आपकी सुख सुविधा की चीजों को लेकर के, ये सब चीजें आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रही है सितंबर के महीने में शनि की पोजीशन से। ध्यान कहां रखना है? राहु आपके 5th हाउस में है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचिएगा अपने संतान के साथ और लव लाइफ में भी। उसके बाद देखिए, शनि के बाद बात करूं, सूर्य आपके इनकम लॉर्ड 1 से 16 सितंबर तक सिंह राशि में होंगे, केतु के साथ होंगे। सूर्य अपने ही राशि में यहां पर होंगे, केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके साथ समव्यवहार उसी के जैसा करता है, तो यहां पर केतु सूर्य के पावर को इंक्रीज करेगा क्योंकि सूर्य पावर में होंगे। तो 1 से 16 सितंबर तक ये इनकम की बहुत अच्छी स्थिति है। जब आयस आपके आय भाव में ही पॉजिटेड है तो ये बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है, जहां पर सूर्य आपके इनकम में बढ़ोतरी करेंगे और आपके लिए इनकम के नए स्रोत 1 से 16 सितंबर तक आ सकते हैं। इनकम नए आपके लिए आ सकते हैं, जो चीजें आप सोच रहे थे कुछ समय से गेन आने की, फाइनेंशियल गेन आने की, 1 से 16 सितंबर तक ये सूर्य आपको दिला सकते हैं। उसके बाद देखिए, बात कर लूं मंगल की। मंगल आपके धन भाव के लॉर्ड और पार्टनरशिप 7th हाउस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के लॉर्ड यहां पर बैठेंगे 1 से लेकर के 17 सितंबर तक। तो देखिए, यहां पर मंगल की पोजीशन, ये भाग्य भाव में आपके 7th लॉर्ड जा रहे हैं। आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पे रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस आपके लिए बनेंगे। साथ ही अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें तो आपके लिए रिजल्ट्स ज्यादा अच्छा रहेगा मंगल की इस पोजीशन से। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में टू द पॉइंट बात करके सारी चीजों को क्लियर करने की। अब ध्यान कहां रखना है? देखिए, ध्यान एक तो राहु का रखना है, राहु की दृष्टि लग्न पर है, थोड़ा सा आप योगा मेडिटेशन से जुड़िए और लव लाइफ और संतान के साथ आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। दूसरा ध्यान रखना है, गुरु यहां रहेंगे और मंगल यहां पर आ जाएंगे आपके 18 सितंबर के बाद से, तो आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा वर्क प्रोफेशन में बचिएगा। वर्क प्रोफेशन में आप अगर कोई रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, स्पेशली 18 के बाद अगर आप ले रहे हैं तो डिसीजंस तो थोड़ा सा सोच समझ के लें और आर्गुमेंट से बचे, उलझने से बचे। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। तो सूर्य, बुध और मंगल और आपका जाकर के
शनि की पोजीशन से और स्पेशली शुक्र जो मालव योग बना रहे हैं उसकी पोजीशन से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपको कहूंगा आप उन व्यक्तियों में से हैं जो बहुत ही जस्टिसफुल होता है। वो कहते हैं ना, बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो ये बातें आपके अंदर होती है, आप बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और टू दी पॉइंट बात करते हैं, न्याय का साथ देते हैं, जस्टिसफुल नेचर होता है। अट्रैक्टिव चीज़ों, जो चीज़ें अट्रैक्टिव करती है, अट्रैक्टिव होती है, उसके प्रति आपका खास लगाव होता है, ब्यूटी से आपका लगाव होता है। उसके साथ साथ हर चीज़ आपको बढ़िया चाहिए होता है। आप अगर परचेजिंग वगैरह भी करेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीदेंगे। घर को सजा कर रखना, साफ सुथरा रखना, ये सब आपके नेचर में होता है। समाज में आप अपना प्रभाव बना करके रखना चाहते हैं और उसके लिए आप खर्च भी करते हैं, उसके लिए आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान भी देते हैं। ये सब आपके गुण होते हैं। हाँ, कभी कभी आप जो है दूसरों के पचड़े में पड़ जाते हैं, जिससे थोड़ी बहुत परेशानी आपके लिए उत्पन्न होती है। वो चीज़ थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। रेस्ट, बाकी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव हैं। कुछ समय से शनि ने ढैया में 7.5 में प्रॉब्लम दिए, लेकिन अब समय है आपके लिए, आप आगे बढ़िए और सितंबर का महीना कई सारी पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहा है, तो उसको इस्तेमाल करिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए हो वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ ये एक गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीज़ें बताई। आपके ग्रह, लगन कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।